जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। जिसको किया सपोर्ट वही दे रहा धमकी। घोसिया नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का बोलबाला, सभासदों ने लगाया गंभीर आरोप। राजनीतिक गलियारों से होकर भ्रष्टाचार और घोटालों के बाजार तक पहुंचने से पहले हर जनप्रतिनिधियों द्वारा पहले हर समस्या का समाधान और नगर क्षेत्र मोहल्ले का सर्वांगीण विकास कार्यों का जो दावा किया जाता है, वो भी मन में राम बगल में छुरी वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए भोली भाली आम जनता को लालीपाप देने का सिलसिला तो आज की राजनीति का एक अहम हिस्सा बनकर रह गया है। और बेचारी जनता नागनाथ से छुटकारा पाने के लिए सांप नाथ पर भरोसा कर बैठती है। ऐसा ही एक मामला जनपद भदोई के कालीन नगरी घोसिया से सामने आया है। एक तरफ जहां सूबे में चल रही सरकार भ्रष्टाचार रोकने को लेकर के तमाम दावे करती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही भ्रष्टाचार विरोधी योजनाएं पूरी तरह तार-तार होती जा रही हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे शासन प्रशासन के जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को इसके बारे में कुछ खबर ही नहीं है। बताते चले कि अभी बीते वर्ष 2023 में हुए नगर पंचायत के चुनाव में भदोही जनपद के घोसिया नगर पंचायत से चेयरमैन के पद पर आसीन बेबी बानो के पति, जो चेयरमैन पद के सभी दायित्वों को खुद संभालने वाले अबरार खान के ऊपर कई सभासदों ने भ्रष्टाचार और मनमानी करने का गंभीर आरोप लगाया है। सभासदों का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष के पति अबरार खान अपने चहेते फर्म को नगर पंचायत के विकास कार्यों का ठेका देते हैं। घोसिया नगर पंचायत में प्राचीन शिव मंदिर पर कराए जा रहे कार्यों में घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने की शिकायत नगर पंचायत से लेकर मुख्यालय तक करने की बात पर तिलमिलाए अध्यक्ष पति और कुछ महीने पहले रहे भदोई जिलाधिकारी गौरांग राठी के द्वारा ब्लैक लिस्टेड किए गए ठेकेदार राजू सेठ ने ज्यादा नेतागिरी न करने की हिदायत देते हुए सभी सभासदों को उठा ले जाने और जान से मारने की धमकी भी दे डाली। दरअसल सभासद ज्ञानचंद अग्रवाल ने हाल ही हुए लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष पति के द्वारा पैसे देकर किसी एक पार्टी के पक्ष में सपोर्ट की बात न मानने के कारण ही सभासदों को धमकी दी जा रही है। और हो भी क्यों नहीं, राजू सेठ का साथी सुरेश उर्फ नन्हे मिश्रा है, जिसका उससे अच्छा संबंध है। इसीलिए सभी लोगों ने उच्च स्तरीय जांच करने और गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नगर पंचायत घोसिया के सभासद ज्ञानचंद अग्रवाल ने चपरासी समेत तमाम लोगों के नियुक्ति और भुगतान संबंधित जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुख करते हैं भदोई की ओर। देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। और नगर पंचायत घोसिया जो है इस समय काफी चर्चा में चल रही है। जी, चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एकदम भ्रष्टाचार चरम पे है, चरम सीमा डाक गया है। जैसे कहते हैं कि नाक के ऊपर पानी डाक गया है, उस तरह एक विशेष व्यक्ति के लिए लाभ पहुंचाना ये समाज के लिए गलत संदेश जाएगा। किस तरह का भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है कि एक व्यक्ति को 4-4 करोड़ रुपए का टेंडर दिया जा रहा है और 21 और ठेकेदार भूखे मरेंगे आपके यहाँ। क्यों, ऐसा क्यों है? पुराना कोई प्राचीन शिव मंदिर है जिसको लेकर के कुछ बातें कही। हाँ, प्राचीन शिव मंदिर के अंदर इंटरलॉकिंग लगना है और नाली बनाना है और रोड बनना है, एक और उसमें हाई मास्ट की लाइट लगना है। हम लोग का कहना है कि नंबर 1 का काम हो। इसी के खुन्नस खाए ठेकेदार और चेयरमैन हमसे नाराज चल रहे हैं। ठेकेदार और चेयरमैन का नाम बताएंगे? हाँ, ठेकेदार है राजू सेठ, विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी का कर्ता धर्ता है। और इसके पहले गौरांग राठी साहब जिलाधिकारी महोदय ने 8-9 महीना करीब लग पहले इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ये चेयरमैन और ईओ को मिलाकर अपने झांसे में लेकर या कूट रचित समझ लीजिए, कूट रचित करके अपना पेपर बनवा कर नगर पंचायत में कब ये रजिस्ट्रेशन कराया, हम सभासदों को कोई जानकारी नहीं है। जिन चेयरमैन से ये विवाद चल रहा है उनका नाम क्या है? चेयरमैन है बेबी बानो, चेयरमैन है बेबी बानो महोदय जी हैं।
और बेबी बानो नगर पंचायत कार्यालय में कभी नहीं बैठती। बेबी बानो कभी नहीं बैठती, और बैठते हैं तो उनके पति महोदय श्रीमान एबरार अली साहब। और बोर्ड में जब भी बोर्ड की बैठक होती है तो बेबी बानो नहीं आती, बेबी बानो नहीं आती, उनके पति एबरार अली साहब बैठते हैं। और जो महिला सभासद हैं, जो महिला सभासद है, उनके पति सब बोर्ड की मीटिंग कार्रवाई पूरी करते हैं और हस्ताक्षर बनाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के भी कुछ इल्जाम लगाया जा रहा है। लोकसभा था कि ललितेश पति त्रिपाठी इनके घर आने वाले थे। हम 7 सभासद को इन्होंने बुलाया और मोटी रकम दिलाने का वादा किया। हम लोग ने कहा लेना हम लोग के लिए अच्छा चीज नहीं है, हम 10, 20, 50 हजार लेके अपना मान ईमान धर्म नहीं बेचेंगे। हम माननीय भास्कर जी को अपना सम्मानित मानते हैं, हम विनोद बिंद को मानते हैं, हम दीपक मिश्रा को मानते हैं, और हम मानते हैं योगी जी को, और मानते हैं सिर्फ मोदी जी को। इसलिए बुलाया जा रहा था आप लोग? हम लोग को पैसे देने के लिए कि आप लोग चुपचाप बैठ जाइए घर पे, बीजेपी का प्रचार प्रसार बंद कीजिए, इसलिए बुलाया जा रहा था। मानते हैं आप कि आपके चेयरमैन इस लोकसभा चुनाव में इस तरह की गड़बड़ी की है? गड़बड़ी किए हैं, नगर पंचायत में बैठ के फर्जी वोटिंग कराए हैं। ये बैठकर नगर पंचायत में जो 150 वोट डलवाए हैं वो वही जाने, हम तो थे नहीं वहाँ पे। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि चेयरमैन साहब स्वयं बैठ के, चेयरमैन नहीं, चेयरमैन पति एबरार अली, जो ललितेश पति का चुनाव चिन्ह पे बटन अपने हाथ से दबा रहे थे, वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी थे बोले मैं यहाँ चेयरमैन हूँ, जो करूँगा मैं करूँगा, आप लोग शांति से बैठिए। ये इन्होंने काम किया है। चेयरमैन साहब बताएं कि ये कहाँ से ये 4 करोड़ की ज़मीन ले लिए, चेयरमैन साहब बताएं कहाँ पे लिए हैं? ये लिए हैं श्रीवास्तव जी, जो विदेश में रहते हैं, रमेश और दिनेश श्रीवास्तव के पड़ीदार हैं, ये इनका लिए हैं। और चेयरमैन साहब ये बताएं कि बैजनाथ गौतम साहब के सामने घर के ठीक सामने 32 लाख की रजिस्ट्री कहाँ से कराएं, और ये बतावें कि 23 लाख की स्कॉर्पियो कहाँ से खरीदे हैं। ये जनता को बतावें कि अभी 80 लाख के भी एग्रीमेंट हुआ है चौरसिया का मकान खरीद रहे हैं, ये जीटी रोड पे अपने घर के बाहर। ये जनता को चेयरमैन साहब बताएं कि 80 लाख पाए कहाँ से, ये रजिस्ट्री हो कहाँ से रही है। अभी रजिस्ट्री इन्होंने कराया है। हाँ। पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव के बाद हाँ हो रहा है, नगर पंचायत चुनाव के बाद। ये अभी हम लोग एक जांच और मांग रहे हैं, हमने ईओ से लिखित दिया है कि पूर्व चेयरमैन ने 70 पोल दिया था, वो पोल कहाँ है, 600 लाइट कहाँ है। इसी खुंडस खाए ये बंदर बाट हुआ है। ये हमको जनता को बताए कि आदर्श योजना का जो टेंडर हुआ था उसका पैसा भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जनता को बताएं। और इनसे मेरे परिवार, आप क्या मानते हैं इतना जो जिस तरह से जिन्होंने जमीन का बैनामा कराना शुरू कर दिया, ये जनता को बताएं और हमें बताएं, हमें भी बताएं कि ये कहाँ से आया है। ये जनता को दिखाएं कि मैं यहाँ से ये बिजनेस करता हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा स्टेटमेंट है। कोई बिजनेस नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं? हम इनके खिलाफ कार्रवाई मांगते हैं। क्या मान रहे हैं कि कहाँ से ये भ्रष्टाचार में हुआ है, ये नगर पंचायत का भ्रष्टाचार हुआ है, कमीशन खोरी में पाए हैं, ये कमीशन खोरी में पाए हैं। ये जनता को अपने औलाद की कसम खा के बताएं, ये कुरान शरीफ उठा के बताएं कि हम कितना कमीशन लेते हैं। अभी तक तो 4 करोड़ का काम भी नहीं हो पाया है, तो 4 करोड़ कमीशन कैसे हो जाएगा? 4 करोड़ से ज़्यादा हुआ है सर, 4 करोड़ से ज़्यादा। 4 करोड़ का कमीशन इनको मिला है, 4 करोड़ से ज़्यादा हुआ है। भ्रष्टाचार से जमीन खरीदे हैं। हाँ इसी पर इनके पास कौन सा बिजनेस, ये भूखे बंगाली से पागल तरह घूम रहे थे, ये भूखे बंगाली के मुझसे चंदा मांग के चुनाव लड़े हैं। मैं इनके बैनर का पैसा दिया हूँ, ऑनलाइन दिया हूँ, राधे राधे प्रिंटिंग वाले के ऑनलाइन दिया हूँ, मैंने इश्तियाक रिकॉर्डिंग वाले को ऑनलाइन 1000 रुपये दिया हूँ। इनके जो गाना बन रहा था, मैंने इनको कुछ लोग को ले गए थे होटल में खाना खिलाने, उसका भी इनको मैं पैसा दिया हूँ। ये मुझसे क्या बात करेंगे, ये खुद भीख मंगाते और मुझे इल्ज़ाम लगा रहे हैं शराब माफिया। कोई गाड़ी भी आपने इनको दिया था? नहीं, आपने कहा था एक दिन मांग के लिए। एक दिन गाड़ी मांग के ले गए थे, इनके लड़के मुझे गाड़ी मांग के ले गए थे। ये गाड़ी मांग के ले गए, चाचा मुझे गाड़ी दे दो, ले जाओ, कहीं जाना होना होगा, मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं है, कहीं गई है, हम कहा ले जाओ।
तो गाड़ी आई, मैं 2 दिन बाद मैं अपनी गाड़ी उठाया तो उसमें गांजा की मुझे महक आई। मुझे गांजा की महक आई, मुझे डाउट हुआ कि हम कहा भैया जिसमें गांजा कौन कैसा मांग रहा है, किसी ने पी लिया। हम कहा आज के बाद मैं गाड़ी नहीं दूंगा। बाद में विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि ये भदोही में कोई गोदाम लिए हैं बीडा कंपनी में, और वहीं में अब इनका गांजा उतरता है। ये मुझे मत बताएं, मुझे शराब माफिया कहते हैं। अगर मैं शराब माफिया हूँ तो मेरी गिरफ्तारी होना जरूरी है। ये मानते हैं कि गांजा की तस्करी? हाँ, गांजा की तस्करी करते हैं। ये उड़ीसा से इनके संबंध अच्छे हैं, उड़ीसा से आते हैं। इनके पास 8-10 सिम है, 8-10 सिम है। इनके घर में बात होती है, ये अपने वो एक छोटा सा मोबाइल रखे हैं, उसी से सब डीलिंग करते हैं। ये गांजा की तस्करी और जो लोकसभा चुनाव में पैसे देने की बात कर रहे हैं, क्या इसकी पुष्टि आप कर सकते हैं? हाँ, हमारा हमने दिखाया, मोबाइल दीजिए। अभी मोबाइल में हमने अपने मैसेज दिया हूँ, उसी दिन मैं मैसेज दिया। जिन दिन ललितेश पति त्रिपाठी आए थे, मैंने अपने सभासदों को दिया। ये तो कोई बदल नहीं सकता ना व्हाट्सएप में। एक मिनट देखिए, आप खुद ही देख ले भैया, हम दिखे दिए ना बीजेपी व्यापार मंडल, बीजेपी गुरु में देखिए। तो आप लोगों ने पैसा लेने से इनकार कर दिया, 7 सभासदों ने। तो हमारे सभासदों ने कहा कि चेयरमैन साहब बुला रहे हैं। तो क्या ये पैसा चुनाव में जो दिया जा रहा था आप लोग नहीं लिए? हाँ, इसी को लेकर के इसी को खुन्नस है। हम लोग ने बीजेपी को वोट डलवाया, हमारे मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। मुझे खुशी है, इनकी दलाली फेल हो गई, इनकी दलाली फेल हो गई। बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे मोदी जी ने घर दिया, मुझे मोदी जी ने राशन दिया, मैं मोदी जी को वोट दूंगी। मुझे 3 तलाक से है याद है ना, देखिए ठीक है। इसको इसमें दिखाइए, आप कैमरे में दिखाइए। तो ये आपने मैसेज किया था उसी दिन? हाँ, जिस दिन ये लोग आए थे। हाँ। तो आप लोगों को व्यक्तिगत पैसे दिए जा रहे थे बांटने के लिए? नहीं, हम लोग को दिए जा रहे थे पैसा लेके चुपचाप बैठो और ललितेश को वोट दो। हमने कहा ये काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कहें तो ठीक है, समझे रहिएगा, हम आपको भी छोड़ेंगे नहीं। हम कहा ज़्यादा आप मेरी हत्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। धमकी किस तरह की मिली है? हाँ, किस तरह की धमकी मिली? धमकी मिली इसलिए कि आप ललितेश के लिए समर्थन कीजिए, आप ललितेश का पैसा लीजिए और बीजेपी का समर्थन मत कीजिए। मैं बीजेपी के लिए मरूंगा, बीजेपी के लिए जीऊँगा, चाहे मेरा हत्या करवा दे, चाहे स्वयं मुझे गोली मार दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मैं मर जाऊंगा, मेरे आल औलाद छोड़ेंगे नहीं इनको। नाम है आपका? संजय। थोड़ा तेज बोलिए। संजय यादव। कौन से भट्टे का ईंट है ये? ये अमन भट्टा नरौर का है। ये कितना नंबर ईंट है ये? ये 2 नंबर गिरा है, ये वापस जा रहा है इधर। लेकिन इसको तो 3 नंबर बताया जा रहा है। अब ऐसा भाई कोई भी बोल सकता है, हमको जो भट्टा वाला बोला वहीं जानेंगे ना। कितना बता के भेजा गया है? 2 नंबर बता के दिया है वो। 2 नंबर। कितना ईंट गिरा था? ये कुल गिरा है 10,000। 10,000 ईंट 2 नंबर गिरा है।